यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अब आपका कुछ दिन बाद सेंटअप एग्जाम पढ़ने जा रहा है। तो अभी की इस वीडियो में सेंटअप एग्जाम को लेकर काफी विद्यार्थियों के मन में काफी ज्यादा प्रश्न चल रहा था कि आखिर में सेंटअप एग्जाम होता क्या है, और जो हर एक मंथ आपका एग्जाम हो रहा है मंथली एग्जाम, इससे सेंटअप एग्जाम किस मायनों में अलग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सेंटअप एग्जाम में किस रूप में प्रश्न पत्र आते हैं, और सेंटअप एग्जाम का डेट क्या है। मतलब मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, तो मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा कब होगा और इंटर का सेंटअप एग्जाम कब होगा। सेंटअप एग्जाम को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उन सभी प्रश्नों का जवाब आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हर एक मंथ मंथली एग्जाम का आयोजन हो रहा है, बट उससे सेंटअप एग्जाम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मंथली एग्जाम सिर्फ आपका हर एक मंथ तक जितना सिलेबस है, मान लीजिए स्कूल का एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है कि इस मंथ में इतना चैप्टर पढ़ा देना है, तो टीचर ने किस रूप में पढ़ाया, स्टूडेंट ने उससे क्या सीखा, उसी चीज की जांच करने के लिए आपका मंथली एग्जाम होता है। आप देखते हैं 1.5 घंटा का पेपर होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, और उससे कोई भी फाइनल बोर्ड एग्जाम की ताल्लुकात नहीं होता है। बट सेंटअप एग्जाम क्या है कि तो सेंटअप एग्जाम आपके विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पे आयोजित होने वाला पहला और अंतिम एग्जाम होता है, जो बताता है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में किस रूप में प्रश्न आने जा रहा है, सिलेबस क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब सेंटअप एग्जाम को आप बोर्ड एग्जाम का डेमो एग्जाम समझ सकते हैं। ठीक है कि सेंटअप एग्जाम क्या है कि एक डेमो एग्जाम है जो बताएगा कि अच्छा इसी तरह मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आने जा रहे हैं, इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, इस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सेंटअप एग्जाम काफी महत्वपूर्ण, और बोर्ड एग्जाम के जैसा मैंने बताया कि उसका डेमो है, तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के जैसा उसका प्रश्न पत्र वगैरह तैयार किया जाता है। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि सेंटअप परीक्षा 2025 क्या है। तो मैंने बता दिया कि ये एक जांच परीक्षा है और एक डेमो एग्जाम इसे समझ सकते हैं। बताएगा कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, कौन कौन छात्र छात्रा इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? तो जो भी विद्यार्थी जिनका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एग्जाम फॉर्म भरा गया, जो अभी एग्जाम फॉर्म भरा भी रहा है, तो अगर आप एग्जाम फॉर्म भर दिए, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है, और अगर आपको मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है तो इसमें सम्मिलित होना जरूरी है। मतलब आप सेंटअप एग्जाम में आपको भाग लेना अनिवार्य है। मंथली एग्जाम में क्या होता है, काफी विद्यार्थी एग्जाम छोड़ भी देते हैं 1-2 पेपर का, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट ये पूरा एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आगे की तरफ अगला प्रश्न जो आप लोगों से प्राप्त हुआ कि सेंटअप परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। तो देखिए, सेंटअप परीक्षा के लिए कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाता है, क्लियर आपको समझना है। अच्छा, सेंटअप एग्जाम का रूटीन तो आगे मैं आपको बताऊंगा, डेट वगैरह रूटीन क्या है। सेंटअप एग्जाम में अगर आप नहीं भाग लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम छूट जाता है, तब क्या होगा। तो देखिए, सेंटअप एग्जाम अगर आपका छूट जाता है तो ऐसे तो सेंटअप एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में बताया कि आप एक डेमो एग्जाम दे रहे हैं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के जैसा। और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल अपडेट है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप सेंटअप एग्जाम में किसी भी कारण से सम्मिलित नहीं होते हैं या भाग लेते हैं और फेल भी कर जाते हैं, तभी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। बिहार बोर्ड हर साल बताता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम देखिए इसमें फेल वगैरह करने की कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम क्या है कि आपकी स्कूल के स्तर पर आयोजित, हालांकि इसका प्रश्न पत्र और सब उत्तर पुस्तिका वगैरह बोर्ड एग्जाम के जैसा बिहार बोर्ड भेजता है, बट आपका जहां पे नामांकन है, जहां पे आप मंथली एग्जाम वगैरह जाकर दे रहे हैं, वहीं पे आपको सेंटअप एग्जाम जाकर देना, और आपके ही स्कूल कॉलेज के टीचर उसका कॉपी भी चेक करते हैं, तो इसमें कोई फेल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप सम्मिलित नहीं होते हैं तो 2 तरीका है। एक तो हो सकता है कि अगर आपका स्कूल कॉलेज अगर आगे लिख कर भेज दे कि आप अब्सेंट थे, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, और अगर मान लीजिए नहीं भेजता है तो लोग आपसे कुछ रुपया लेंगे, तो उससे अच्छा है कि आपको सेंटअप एग्जाम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना ही चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों की तरफ से जो प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि कैसा प्रश्न आता है, तो मैंने बता दिया हूबहू बोर्ड एग्जाम के जैसा प्रश्न आता है। फेल करने पे क्या होगा, तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि फेल करने पे आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी फेल नहीं होता है, तो इसमें आप जरूर सम्मिलित होइएगा। चलिए आइए डेट वगैरह की बात करते हैं। अच्छा, सिलेबस वगैरह में बता दिया कि इसमें 100% सिलेबस से, क्योंकि ये अंतिम एग्जाम होता है। जैसे इंटर का सेंटअप एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद सीधे आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना होगा। उसी तरह मैट्रिक आपका सेंटअप एग्जाम बीतेगा तो मैट्रिक के बाद सीधे सेंटअप एग्जाम के बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। तो इसीलिए इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको क्लियर समझ आए। इसमें नहीं कि कितना चैप्टर से आएगा, ये कुछ नहीं, जितना आपका सिलेबस है उतना से प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे आइए रूटीन वगैरह की बात करें, तो देखिए जो एग्जाम कैलेंडर बिहार बोर्ड जारी किया था उसके अनुसार इंटर के परीक्षार्थियों का, जो भी परीक्षार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका जांच परीक्षा सेंटअप एग्जाम 2024, मतलब 2025 के लिए सेंटअप एग्जाम होगा 2024, तो वो आपका 30/10 से, मतलब इसी मंथ में, अक्टूबर मंथ में 30 से एग्जाम आपका शुरू होकर 6/11 तक चलेगा। अब देखिए 30/10 से
इंटर का सेंटअप एग्जाम होगा, ये क्लियर समझना है। और कब तक चलेगा आपका, तो 6/11 तक, मतलब 6 नवंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। ये इंटर का सेंटअप एग्जाम का डेट है, 12 का सेंटअप एग्जाम। अब पिछले साल भी 30/10 से ही शुरू हुआ था, ठीक है, पिछले साल भी सेंटअप एग्जाम 30/10 से शुरू हुआ था। इसीलिए देखिए इस साल मंथली एग्जाम थोड़ा सा जल्दी समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि मंथली एग्जाम में क्या होता था कि 9, 10, 11, 12 सबका एक साथ एग्जाम हो जाता है। हालांकि सेंटअप एग्जाम में ऐसा संभव नहीं कि हुबहू बोर्ड के जैसा एग्जाम लेना है, तो सिर्फ 12 का चलेगा तो आपका 12 का ही चलेगा। एक जैसा एग्जाम होता है वैसे ही, तो उसमें मान लीजिए 10th का चलेगा तो सिर्फ 10th का ही पेपर चलेगा। तो ये 30 तक मंथली एग्जाम समाप्त हो जाएगा आपका। उसके बाद 30 से शुरू होगा आपका सेंटअप एग्जाम इंटरमीडिएट का रूटीन। तो इसके लिए अभी रूटीन जारी नहीं किया गया, जैसे ही जारी होगा हम उसकी जानकारी आपको देंगे। और आगे बताया जा रहा है कि 10/12 तक, मतलब कि दिसंबर में लेटेस्ट लास्ट डेट है 10/12 तक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का रूटीन, मतलब किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए इंटर के परीक्षार्थियों का बस 2-3 कार्य शेष है। एक तो आपका एग्जाम फॉर्म आपने भर दिया, तो अब आपका सीधे सेंटअप एग्जाम होगा 30/10 से। उसके बाद डमी एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें कुछ त्रुटि होगा तो आप सुधार करेंगे। सीधे फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, और इंटर का 2 एडमिट कार्ड आता है, एक प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, एक फाइनल है बोर्ड एग्जाम के लिए। और उसके बाद सीधे आप 10/12 तक आपका डेट वगैरह आ जाएगा एग्जाम का, आप जाकर एग्जाम में सम्मिलित होंगे। ऐसे आप जानते हैं फरवरी में ही आपका एग्जाम पड़ेगा। मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम कब से होगा, तो देखिए आप बताया जा रहा है जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका सेंटअप एग्जाम 18/11 से शुरू होकर 22/11 तक चलेगा। मतलब आपका नवंबर मंथ में सेंटअप एग्जाम होगा। 18/11/24 से लेकर मैट्रिक का चलेगा 22/11 और 24 तक। और मैट्रिक का भी रूटीन वगैरह आपका 10/12 तक आ जाएगा। ये 10th का सेंटअप एग्जाम का डेट है। रूटीन तो अभी ना मैट्रिक का रूटीन आया सेंटअप एग्जाम का, ना इंटर का। जैसे ही आएगा आपको वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया जाएगा, और इस चैनल पे मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये आपने डेट वगैरह समझा, और इस एग्जाम में जरूर सम्मिलित होइएगा। और जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए बिहार टॉपर सीरीज 2025 की शुरुआत इस चैनल पे हो चुका है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए किस दिन किस विषय का पढ़ाई, किस दिन किस विषय हम लोग पढ़ते हैं, पूरा यहाँ पे रूटीन है। और इस विषय में क्या क्या मिलता है, ये बिहार टॉपर सीरीज 2025 में सिर्फ 10th के परीक्षार्थियों के लिए, 12 के भी परीक्षार्थियों के लिए जल्द ही शुरू होगा। तो इसमें आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा टाइमिंग है कि शाम में 7 PM पे, और एक और 4 PM पे जल्दी सब्जेक्टिव का क्लास शुरू होगा। तो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इससे बिल्कुल फ्री है, इसी चैनल पे क्लासेस चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिहार टॉपर सीरीज की क्लासेस कीजिए। और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए भी जल्दी शुरू होगा। और बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हो, चाहे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी, तो वहां पे आप AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा तो ऑफिशियल चैनल आएगा। तो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, या सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करता हूं, तो वहां से भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। उम्मीद कर रहा हूं सेंटअप एग्जाम को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा था, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल गया है। और कोई प्रश्न शेष रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।